हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल WPS में। मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हो वसीम फार्मा स्टडी चैनल। आज से हम लोग बात करेंगे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के बारे में, जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। ऑलरेडी हमने कोलॉजी और थेरेप्यूटिक के कई लेक्चर अपलोड कर दिए, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लें। और आज से हमारा ये नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हर एक पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे, हर एक चीज़ का आसान भाषा में एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको वीडियो में लास्ट तक का बने रहना है। अगर आपने पहली बार हमारा चैनल ज्वाइन किया है तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। चलिए बात करते हैं, सीधे आज के टॉपिक पे आते हैं, और वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। मतलब इतना हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, हम लोग ये थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। तो क्या है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ पढ़ेंगे। बट इससे पहले, जनरल प्रिंसिपल ऑफ पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि लॉ क्या होता है, जैसे हमारा सब्जेक्ट क्या नाम है, सब्जेक्ट का नाम है लॉ एंड एथिक्स, है ना। तो लॉ क्या है भाई, तो लॉ क्या होता है, सेट ऑफ रूल होते हैं जो कौन बनाता है, गवर्नमेंट उसको बनाता है। क्यों बनाता है, ताकि हर एक चीज़ ऑर्डर में, सिस्टमिक में चलता रहे। और अगर कोई इसको ब्रेक करता है, लॉ को ब्रेक करता है, तो उसको पनिशमेंट मिल सकती है, या उसको फाइन या जेल भी हो सकता है, ठीक है ना। ये आम बात है, आपको भी पता है कि कानून तोड़ने की क्या सज़ा होती है, कैसे होती है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि अगर कोई स्टीलिंग करते, चोरी करते किसी चीज़ का पकड़ा जाता है तो उसको पनिशमेंट हो सकती है। ये लॉ है। एथिक्स क्या होता है, एथिक्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा बिहेव करोगे। कोई आपके साथ गलत कर रहा है, कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है, या गलत अच्छा नहीं कर रहा है, आपके सामने कुछ गलत हो रही है, तो आप होता है ना कि आप क्या सोचते हो। तो एथिक्स आर अबाउट नोइंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग बेस्ड ऑन द मोरल वैल्यूज, ठीक है ना। आपके मतलब मोरल क्या कहता है। दे आर नॉट ऑलवेज रिटन रूल, ये रूल नहीं है कोई, बट दे हेल्प पीपल डिसाइडिंग हाउ बिहेव इन ए गुड वे। मतलब ये लोगों को बताता है कि भाई आपको अच्छा बिहेव कर। जैसे मान लीजिए कि हमारे संत, साधु संत होते हैं, जो धर्मगुरु लोग होते हैं, क्या बोलते हैं, अच्छे से रहो, उनका ये मानना होता है, ठीक है ना। तो वो उनका एथिक्स है, वो कहीं है ही नहीं ऐसा लिखन कि ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है तो है। फॉर एग्जाम्पल हेल्पिंग ए पीपल, किसी पुअर पीपल का हेल्प करना, आपको ये कोई लॉ नहीं है, ये एक एथिक है, ठीक है ना। आपका एथिक्स कहता है कि आप उसकी हेल्प करो तो करो, नहीं कहता तो मत करो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम एक लाइन में बोलें कि लॉ एंड एथिक्स क्या है, तो लॉ मस्ट बी फॉलो, लॉ सबको फॉलो करना है। और देयर विल बी पनिशमेंट, यहाँ पे पनिशमेंट है। बट एथिक्स में ऐसा नहीं, शुड बी फॉलो। देखो यहाँ मस्ट आया है, यहाँ शुड आया, शुड मतलब चाहिए, आपको फॉलो करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ राइट टू थिंग टू डू। यहाँ पे करना चाहिए क्योंकि अच्छी चीज़ है, ऐसा, ठीक है ना। कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है, पर करना चाहिए। अब जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे कि फार्मेसी लॉ है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिर्फ लॉ नहीं है, उसका नाम है फार्मेसी लॉ है। तो फार्मेसी लॉ के बारे में पढ़ेंगे। फार्मेसी लॉ एंड फार्मेसी एथिक्स, दो वर्ड है, देखो, फार्मेसी लॉ एंड फार्मेसी एथिक्स, ठीक है ना। फार्मेसी के साथ दोनों जोड़ो, फार्मेसी लॉ एंड फार्मेसी एथिक्स। तो ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है जैसे सेफली यूज हो मेडिसिन का, और करेक्टली यूज हो, सेफली और करेक्टली यूज होना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे डेफिनेशन में। फार्मेसी लॉ क्या है, लीगल रूल फॉर द मेडिसिन। लीगल रूल जो मेडिसिन होती है वो फार्मेसी लॉ कहलाता है, जिससे फार्मेसी लॉ के अंदर क्या आता है, मेडिसिन का फॉर्मेशन, मेडिसिन का सोल्व करना एंड यूज करना, ये फार्मेसी लॉ के अंदर आता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम फार्मेसी लॉ का, तो सेलिंग मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, अगर किसी भी मेडिसिन को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सेल करोगे तो ये इलीगल एक्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पनिशमेंट आपको मिल सकती है। जैसे मान लो कि सपोज ये फार्मासिस्ट सेल ए स्ट्रॉन्ग पेन किलर, अगर कोई फार्मासिस्ट एक पेन किलर यहाँ पे बेचता है, लाइक मॉर्फिन बेच दिया विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, तो ये क्या है, दिस इज अ इलीगल हो गया, बिकॉज सच मेडिसिन कैन नॉट बी मिस यूज। इसको मिस यूज़ नहीं करना था, बट यहाँ पे मिस यूज़ हो गया, तो ऐसे फार्मासिस्ट के खिलाफ क्या हो सकता है, एक्शन लिया जाएगा, और उसके लाइसेंस भी जा सकता है, ठीक है। ये फार्मेसी लॉ के अंदर आएगा। फार्मेसी लॉ का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सेलिंग एक्सपायर मेडिसिन, अगर कोई एक्सपायर मेडिसिन सेल करता है तो अगेंस्ट ये भी लॉ हो गया। तो अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो क्या हो सकता है, ए फार्मेसी कैन नॉट सेल एक्सपायर मेडिसिन बिकॉज दे मे नॉट वर्क। हो सकता है कि वो जो एक्सपायर मेडिसिन है कभी कभी काम ना करे, या कभी कभी काम करे बट उसका साइड इफेक्ट आ गया क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका था।
इफ कॉट द फार्मेसी कैन बी फाइंड और शट डाउन। तो अगर ऐसा करते कोई पकड़ा जाता है तो क्या हो सकता है, उसको फाइन लग सकती है या उसकी फार्मेसी परमानेंटली बंद हो सकती है। उसके बाद में बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग फेक ड्रग, या ये सीरियस क्राइम हो जाएगा, याद रखो। तो अगर कोई कंपनी फेक ड्रग बनाती है, लाइक एंटीबायोटिक के नाम पे कुछ भी वो बेचती है, तो फिर क्या हो सकता है और पेशेंट की डेथ हो जा रही है, तो द गवर्नमेंट कैन टेक लीगल एक्शन। तो क्या करना है, गवर्नमेंट उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है, ठीक है ना। उसके लिए फिर हो सकता है रॉन्ग ड्रग लेबलिंग, या ये लॉ वायलेशन के खिलाफ आता है। इफ ऑफ मेडिसिन बॉटल सेल, अगर मतलब कोई भी मेडिसिन बॉटल पे लेबलिंग सेज में इसकी लेबल किया गया है, मेडिसिन बॉटल ये बताती है कि ये पेन किलर है, तो बॉटल तो नहीं बताएगा, मतलब उस पर लेबल किया गया है, तो पेन किलर उस पर लिखा हुआ है, बट उसके अंदर जो है स्लीपिंग गोलियां हैं, ठीक है ना, स्लीपिंग दवाइयां हैं। जैसे मान लो कि बहुत सारी आती हैं, अल्प्राजोलाम, ठीक है ना, अल्प्राक्स करके आती है, नाइट्राजिपाम, और भी बहुत सारी आती है, ट्रामाडोल आ गया। तो ये डेंजरस है। तो अगर कोई ऐसा करते पकड़ा जाता है, द मैन्युफैक्चरर विल बी पनिश अंडर द फार्मेसी लॉ। तो फार्मेसी लॉ के अंदर उसको क्या होगा, पनिशमेंट होगी। ये तो हमने फार्मेसी लॉ का पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फार्मेसी एथिक्स क्या होता है। तो दीज आर द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। भाई ये हमारा एथिक्स, हमारी जो भी हमारी आत्मा, हमारी सोच, हमारा जो भी है ऐसा बोल सकते हो, वो फॉलो करना है, नहीं करना है, ये सारी चीज़ें कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। कीपिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन प्राइवेट, अगर कोई पेशेंट की कोई जानकारी आपको है तो उसको कॉन्फिडेंशियली रखना है, किसी को बताना नहीं है। ए पेशेंट बाइज मेडिसिन फॉर द डिप्रेशन, अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन का है, ले रहा है, बट द फार्मासिस्ट टेल अदर्स, और फार्मेसी दूसरे को बता दे रहा है, तो ये भाई एथिक्स नहीं बोलता है कि भाई ये ऐसा करना चाहिए, उसको छुपा के रखना चाहिए। तो ये क्या हो गया, दिस इज अनएथिकल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑलवेज क्या करना है, उसको प्राइवेट छुपा करके रखना है, किसी को बताना नहीं है। नॉट गिविंग द रॉन्ग मेडिसिन, कभी भी किसी को रॉन्ग मेडिसिन नहीं देना है। तो एथिक्स ऑलवेज कहता है कि आपको राइट ही देना है। जैसे पैरासीटामॉल किसी को चाहिए था, आपने बोले आप उससे अच्छा, या मतलब वैसे जानबूझ के या अनजाने में मिस्टेकली आपने उसको आइबुप्रोफेन दे दिया। अब वो क्या हो गया, आइबुप्रोफेन उसकी बॉडी को सूट नहीं किया और वो बैडली एक्ट कर गया और उसको हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल गया। तो क्या करना है, पेशेंट को, फार्मासिस्ट को ऑलवेज पढ़ करके देना है। थर्ड पॉइंट है रिफ्यूजिंग टू सेल एक्सेस मेडिसिन, अगर कोई एक से ज़्यादा बॉटल या मेडिसिन मांगता है, या होती है ना कि, तो उसके लिए आपको क्या करना है, नहीं देना है, इनकार कर देना है। प्रिवेंटिंग ड्रग एब्यूज, ऐसा करोगे तो आप ड्रग मिस यूज होने से बचा दोगे। एक कस्टमर आज फॉर द 10 बॉटल ऑफ कप सिरप, जैसे मान लो कोरेक्स वगैरह कोडीन आता है, बहुत सारे कप सिरप मांगते हैं, क्योंकि कप सिरप पी करके लोग सो जाते हैं, तो ये मिस यूज हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको हमें बिल्कुल इनकार कर देना। आपका एथिक्स क्या कहता है कि उसको मत दो भाई, ठीक है। एन एथिकल फार्मासिस्ट विल रिफ्यूज टू सेल सो मच एंड मे रिपोर्ट द सिचुएशन इफ नीडेड, और अगर कुछ ऐसा है तो भाई उसके रिपोर्ट भी तैयार करो, ठीक है ना, उसके लिए। और फेयर ट्रीटमेंट देना चाहिए, जस्टिस एंड इक्वलिटी देना चाहिए। यहाँ पे किसी भी पेशेंट की रिलीजन को देख करके, किसी की रेस को देख करके, या फाइनेंशियल स्टेटस को, गरीब अमीर, ये सब देख करके आपको नहीं मेडिसिन देना होता है। तो ये भी आपको, ये सारा आपका एथिक्स है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें देखना चाहिए। अपने इंडिया में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, बट ये हमें धर्म नहीं देख के देना, हमें कस्टमर पेशेंट देख करके देना है, ठीक है ना। चलो कॉन्क्लूजन की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, देखो कॉन्क्लूजन में, अब इसको समराइज करते हैं। फार्मेसी लॉ क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है पेशेंट को फ्रॉम हार्मफुल या फेक या मिस यूज ऑफ मेडिसिन से। और फार्मेसी एथिक्स क्या कहता है, ये कहता है कि फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और वो पेशेंट के हेल्थ को लेकर के होनी चाहिए। ऑलवेज पेशेंट की हेल्थ को उसको प्रायोरिटी देना है, ठीक है ना। और जो अच्छा फार्मासिस्ट होगा इन दोनों को फॉलो करेगा। अब आते हैं एक टॉपिक, जैसा कि मैंने कहा था कि आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे इस लेक्चर में, वो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ भी यही कहता है कि कोई भी, भाई लॉ का सीधे सी बात है, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। नो वन इज एबव द लॉ, सब लोग कानून के अंदर ही रहना चाहिए। एंड दैट एवरी पर्सन इज सब्जेक्टेड टू द जोरिस्डिक्शन।
तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो लॉ है उसके अंडर सबको काम करना चाहिए, वो किसी भी चाहे पोजीशन पे हो यहाँ पे या रैंक पे हो, यहाँ पे रैंक और मतलब कानून सबके लिए बराबर है। होता है ना, सुनते हो कि कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि अगर आपको क्या करना है, सेज दैट नो पर्सन शुड बी सब्जेक्टेड टू हार्श, किसी को कठोरता या कड़ाई नहीं करनी चाहिए, अनसिविलाइज मतलब मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, किसी के साथ असभ्यता नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, अच्छे मैनर में बात करना चाहिए और मनमानी नहीं करनी चाहिए, मनमानी नहीं करनी चाहिए, ये यहाँ पे बात कर रहा है। इट मीन्स ऑल द एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी रीजनेबल अकॉर्डिंग टू द लॉ, और यहाँ पे जो भी एक्ट वगैरह लिए जाते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग होने चाहिए। लॉ के अकॉर्डिंग रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, वही बात कर रहा है कि रूल ऑफ लॉ एक्सप्लेन द सिचुएशन इन विच एवरीथिंग मस्ट बी डन अकॉर्डिंग टू द लॉ। सिचुएशन बताता है कि यहाँ पे एवरीथिंग किसके हिसाब से होना चाहिए, लॉ के हिसाब से होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ बताए गए हैं, कुछ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ दिए गए, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ फर्टिनिटी। अब यहाँ पे देखो, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र का सिद्धांत। लोकतंत्र जैसे हमारा इंडिया कैसा है, पब्लिक की सरकार होती है, जनता की सरकार होती है, जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए बनाई जाती है ना, जनता के लिए काम करना है। तो कुछ इस तरीके से ये एक लॉ है, अपने इंडिया में चलता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसमें मतलब सरकार किसके अंडर काम करेगी, संविधान के हिसाब, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हिसाब से, ठीक है ना, हमारा जो आईन है उसके हिसाब से करेगा। और प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत, ठीक है ना, सबके साथ में एक जैसा न्याय होना चाहिए। तो ये कुछ न्याय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि लॉ की बुक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। और प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, यहाँ पे स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपनी बात रखने की, उसकी बात कर रहा है कि अपनी बात कैसे रखना है उसकी बात, ठीक है ना। और फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी, बराबरी, समानता का, सब लोग समान है इंडिया में, सब समान है, ना कोई कम है ना किसी भी रिलीजन को लेकर के लोग बहुत कमेंट करते हैं अपने इंडिया में, बट एवरीवन इज इक्वल, ठीक है ना। एंड प्रिंसिपल ऑफ फर्टेनिटी, यहाँ पे बंधुता मतलब भाईचारगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला मैंने बोला है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी आपको इसे पता होगा, लोकतंत्र, ठीक है ना। दूसरा मैंने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से कोई भी कानून बनेगा वो संवैधानिक तौर पे रहेगा और सरकार उसी को फॉलो करेगी, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, न्याय, ये तो आपको पता है, न्याय, ठीक है ना, न्याय। प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स होता है स्वतंत्रता, स्वतंत्र, आज़ाद, ठीक है ना, स्वतंत्रता, ठीक है, आज़ाद तौर पे मतलब आपको हर एक चीज़ की फ्रीडम होनी चाहिए। और इक्वलिटी, समानता, बराबरी, हर कोई समान है यहाँ पे, ठीक है ना। और मैंने फिर क्या कहा यहाँ पे, बंधुता, भाईचारा, भाईचारगी होनी चाहिए सबके अंदर, सबके अंदर भाईचारा होना चाहिए। तो ये कुछ प्रिंसिपल है जो हम लोगों ने पढ़े। तो आज हमने क्या पढ़ा, बहुत छोटा सा टॉपिक देख पढ़े हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पूरा पढ़े हैं और हमें जो पढ़ना था वो बाद में पढ़े, एक पेज का पढ़े, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ पढ़े हैं। उसके बाद में लॉ का डेफिनेशन हमने देखा, एथिक्स हमने देखा, डिफरेंस दोनों का देखा, और फार्मेसी लॉ फिर देखा, फिर फार्मेसी एथिक्स देखा, दोनों बता रहा हूँ आपको। और लास्ट में आकर के जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ देखा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आज की वीडियो में एंड कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जाते समय आप क्या करो, लाइक करके जाओ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। और जैसा कि मैंने कहा कि इसका नोट्स जो है वो फ्री में अभी मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। तो आप जा करके आप हमारा एक टेलीग्राम चैनल है सेम इसी यूट्यूब के नाम से, वसीम फार्मा स्टडी, आप उसको ज्वाइन करोगे तो आपको सारे नोट्स फ्री में वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये हमारे चैनल पे अवेलेबल है तो आप पढ़ सकते हो वसीम फार्मा स्टडी पे जाकर के। और या तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हो तो ये नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। आप बता देना कि भाई आपका नेम वगैरह, मैं पूछता हूँ, जानकारी लेता हूँ, एक बार कंफर्मेशन करता हूँ और पूछने के बाद में मैं फिर उसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए वसीम फार्मा स्टडी चैनल।